हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 28 तक कवर कर लिए और सेक्शन 28 के ऊपर हमने स्पेसिफिकली एक अलग सी वीडियो बना के देखी थी कि सेक्शन 28 क्या है। सेक्शन 28 जो है होल्डिंग आउट के बारे में बात करता है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, अब सेक्शन 29 पे स्पेसिफिकली इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो सेक्शन 30 है उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर सकें, क्योंकि जो सेक्शन 30 है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेक्शन 29 बहुत छोटा सा सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलता है, ये राइट ऑफ ट्रांसफरी के बारे में बताता है। ट्रांसफरी कौन होता है, ट्रांसफरी वर्ड से ही हमें पता चलता है। ट्रांसफरी वह व्यक्ति होता है जिसको कोई व्यक्ति अपना राइट ट्रांसफर कर देता है। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या चीज ट्रांसफर की जाएगी, पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे दो कंडीशन दी गई है सेक्शन 29 के अंदर। एक ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूअस ऑफ पार्टनरशिप की, जब पार्टनरशिप चल रही है, और एक जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी उस वक्त क्या होगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई पार्टनर, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब ये क्या करते हैं ए बी सी, इसमें से कोई एक पार्टनर मान लीजिए जैसे ए है, ये क्या करता है अपना जो उस पार्टनरशिप के अंदर उसका राइट है जैसे प्रॉफिट लेने का कि भाई 30% प्रॉफिट वो लेगा, वो क्या करता है कि अपना राइट जो है डी बंदे को ट्रांसफर कर देता है। हो सकता है उसने उसके कोई डेप्ट पे करने हो सकता है उसको कोई और लायबिलिटी हो उससे, या फिर हो सकता है कि उसने उसके पास मॉर्टगेज रख दिया। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, इस तरीके की कोई भी चीज वो कर सकता है। तो उसने क्या किया, अपने इंटरेस्ट को उस पार्टनरशिप में से ट्रांसफर कर दिया डी के नाम पे। अब यहाँ पे ये बात अराइज हुई कि वो जो डी व्यक्ति है उसके क्या राइट्स होंगे, वो जो ट्रांसफरी है उसके क्या राइट्स होंगे। इसके लिए दो सिचुएशन आई, एक जब पार्टनरशिप फर्म चल रही है उस दौरान, और एक जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई उस वक्त। तो जब पार्टनरशिप फर्म चल रही है उस दौरान उसके कोई भी राइट्स नहीं होंगे कि वो जाके अकाउंट्स को देख ले या फिर वो जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसके अंदर इंटरफेयर करे। सिर्फ और सिर्फ उसके पास इतना राइट होगा कि जितना हिस्सा उस पार्टनर का था प्रॉफिट के अंदर, तो जब भी प्रॉफिट बटेगा उस व्यक्ति को भी उतना हिस्सा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ए का 30% हिस्सा था, तो जब भी प्रॉफिट बटेगा तो डी को वो 30% हिस्सा मिल जाएगा, अब ए को वो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी क्या बन गया, डी जो है वो ट्रांसफरी बन गया। सिर्फ उसके पास वहां का प्रॉफिट लेने का मतलब ए का प्रॉफिट लेने का राइट आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए जो काम कर सकता था, ए बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता था, तो डी भी इंटरफेयर करेगा। क्यों, क्योंकि जो एक पार्टनरशिप होती है वो म्यूचुअल एजेंसी से बनती है, म्यूचुअल ट्रस्ट से बनती है। उसमें कोई एक आउटसाइडर आके कैसे काम कर सकता है, फिर तो इस तरीके से तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसी पर्पस की वजह से सेक्शन को डाला गया कि कोई भी आउटसाइडर आके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर अपने शेयर को बेच देता है तो फिर इस तरीके से तो प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएंगी। यही फिर सब सेक्शन 2 के अंदर इस तरीके की बात आई, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो उस वक्त उसके पास क्या राइट होंगे, किसके पास, जैसे जो मैंने डी बताया यहाँ पे जो ट्रांसफर ही है, तो उसके पास सिर्फ इतना राइट होगा कि जो भी एसेट्स वगैरह बेच के जितना भी पैसा आया, तो जितना भी हिस्सा ए को मिलना था वो हिस्सा किसको मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा। एक बार हम सेक्शन को रीड कर लेते हैं। आप अपने बेरेट को जरूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जब हम बेरेट में से पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आता है। तो देखिए क्या बोलता है, अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। वो क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है। कौन, पार्टनर। जैसे मैंने एबीसी का एग्जांपल दिया, ए ने अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, इधर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज। पूरा का मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कर दिया, उसको कुछ नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है उसने गिरवी रख दिया मॉर्गेज के तौर पर। और बाय क्रिएशन बाय हिम ऑफ चेंज ऑन सच इंटरेस्ट डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी। तो ये जो चीज है वो ट्रांसफरी को एंटाइटल नहीं कर देती, मतलब जिसको भी वो राइट दिया गया, वो राइट ट्रांसफर किया गया ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ द फर्म। तो सब सेक्शन 1 में कौन सी बात हो रही है, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ द फर्म, जब फर्म चल रही है। टू इंटरफियर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, की जो भी काम है उस पार्टनरशिप फर्म का उसके अंदर वो इंटरफियर करे, उसके अंदर इंटरफियर नहीं करेगा वो जो ट्रांसफर है, ट्रांसफरी है। और टू रिक्वायर अकाउंट्स, या फिर जाके वो उनसे उनके अकाउंट्स मांग रहा है, मेरे को अकाउंट दिखाओ कि आप मेरे को सही प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो ये चीज वो नहीं कर सकता। और टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, वो बुक्स भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। बट इंटाइटल्स अ ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ उसको इतना सा राइट मिलेगा कि जो प्रॉफिट बटना था उसको अपना हिस्सा जो है उसके अंदर मिल जाएगा ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिसने भी अपना हिस्सा उसको दिया था उसमें से उसको जितना हिस्सा उसका था उसको मिल जाएगा। जैसे ए का 30% था तो डी को 30% प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड द ट्रांसफरी शेल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स। और उसको जो भी अकाउंट्स
पार्टनर्स जिस अकाउंट्स के ऊपर एग्री हुए हैं उससे एग्री होना पड़ेगा। वो उसके अंदर कोई अपने इस तरीके की प्रॉब्लम अराइज नहीं कर सकता कि अकाउंट्स गलत बनाया या ये चीज गलत करिए, वो इस तरीके की चीज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जो सबसेक्शन 2 आता है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इफ द फर्म इज डिसॉल्व। अब क्या बात आ रही है कि जब फर्म डिसॉल्व हो गई और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर, या फिर वो जैसे वो रिटायर हो गया या डेथ हो गई या छोड़ के चला गया, ऐसी कोई चीज हुई जो जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, जैसे ए जो जिसका एग्जांपल हमने लिया था। द ट्रांसफर इज एंटाइटल एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल। तो जितने असेट्स के लिए ट्रांसफरिंग पार्टनर एंटाइटल था सिर्फ उतना ही उस ट्रांसफरी को मिलेगा। एंड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग दैट शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, और जो भी अकाउंट्स था वो डिसोल्यूशन की डेट पे वो बनाया जाएगा। अब यहाँ पे सब पार्टनरशिप की बात अराइज होती है। जैसे अब सब पार्टनरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब पार्टनरशिप के अंदर एक केस था CIT वर्सेस सुनील जे किनारी वाला AIR 2003 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक पार्टनर जो है वो क्या करता है, अपने 50% राइट को किसी को असाइन कर देता है। भाई अगर उसके पास 30% था तो बोलता है मेरा 15% किसी और को मिलेगा। इन द पार्टनरशिप फॉर्म इन फेवर ऑफ अ ट्रस्ट, जैसे वो ट्रस्ट के फेवर में ट्रांसफर कर देता। तो यहाँ पे बात अराइज होती है कि द केस ऑफ सच असाइनमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वन ऑफ सब पार्टनरशिप। तो हम इसको सब पार्टनरशिप नहीं बोल सकते कि भाई उसने अपना उसको आधा हिस्सा दे दिया या अपना 60% या 40% इस तरीके का कोई हिस्सा दे दिया, तो उसको हम सब पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनर वही होगा जो पहले पार्टनर था। अगर उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया तो उस कारण से वो पार्टनर नहीं बन जाएगा या फिर वो सब पार्टनर नहीं बन जाएगा। तो सेक्शन 29 के अंदर हमें इतनी सी बात बताई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम अभी पार्टनरशिप एक्ट को ही कवर करेंगे। इसके अलावा हमने बाकी जितने सारे एक्ट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, CRPC, CPC, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सबको कवर कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सारे एक्ट्स भी मिल जाएंगे।